सबसे पहले ये आपका सम फिल्टर है जो कि आरओ मशीन के बाहर लगेगा, तो आरओ में लगेगा नहीं, इसलिए इसको सबसे लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो इसमें सबसे पहला फिल्टर है सेडिमेंट, तो देखो सेडिमेंट ये वाला हो गया, सेडिमेंट कार्बन फिल्टर ये हो गया। तो पहले में सेडिमेंट, फिर सेडिमेंट कार्बन, फिर उसके बाद में हमारा लगेगा टीडीएस, यहाँ पे यूवी लगेगा, एसवी, देखो एसवी यहाँ पे है, सोलेनॉइड वाल्व लगेगा। सोलेनॉइड वाल्व के बाद में फिर किसमें जाएगा पानी, मेम्ब्रेन में। उसके बाद बूस्टर पंप में जाएगा, बूस्टर पंप से होते हुए, तो बूस्टर पंप हमारा यहाँ पे आ गया, बूस्टर पंप से होते हुए फिर मेम्ब्रेन में, फिर मेम्ब्रेन से आउट, फिर यहीं पे हमारा टीडीएस भी लग जाएगा इसके आउट में, बूस्टर पंप के आउट में मेम्ब्रेन में भी चला जाएगा और टीडीएस में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा देखो मेम्ब्रेन के आने के बाद फिर हमारा एल्कलाइन में आएगा, यहाँ पे एल्कलाइन का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में हमारा लगेगा मेम्ब्रेन के बाद में यूएफ अल्ट्रा फिल्टर। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। फिर यहाँ पे फॉलो लगा हुआ है, सारा फिल्टर यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सभी का कनेक्शन करते हैं। देखो सबसे पहले एक एक फिल्टर करके लगाते चलेंगे तो कनेक्शन बिल्कुल भी आसान हो जाएगा, ठीक है। जो यूवी का प्रयोग करेंगे एलईडी में करेंगे। देखो यहाँ पे यूवी का प्रयोग एलईडी में करेंगे। देखो ये हमारा यूवी लाइट हो गया, इसको अगर निकालेंगे देखो यहाँ पे दिखेगा आपको, इसके अंदर में यहाँ पे लाइट लगा हुआ है। जब इसको खोलेंगे ना तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दो तार जा रहा है ना लाइट के लिए, ये दोनों तार आपका यूवी का लाइट हो गया, अल्ट्रावायलेट का, ठीक है। तो यहाँ से इसका यूवी का कनेक्शन कर लेंगे। इसमें डायरेक्ट 24 वोल्ट डीसी से काम करेगा, तो इसको डायरेक्ट 24 वोल्ट डीसी करंट दे देंगे। यानी बूस्टर पंप को भी 24 वोल्ट डीसी, सोलेनॉइड वाल्व को भी 24 वोल्ट डीसी, यूवी को भी 24 वोल्ट डीसी। तो तीनों को क्या किए हैं, एक में जोड़ दिए हैं। ये तीनों को एक में जोड़ दिए तो यहाँ पे सिर्फ सप्लाई दे देंगे तो काम करने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम सोलेनॉइड इसको लगा लेते हैं, फ्लोट स्विच को। ये हमारा फ्लोट है, इसको लगाने के लिए देखिए इसमें एक पॉइंट है, इसको यहाँ से खोलेंगे और खोलने के बाद में इसको क्या करेंगे, नीचे से डालेंगे, ठीक है। नीचे से इसको ऐसे लगा देंगे, यहाँ से इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। अब इसके ऊपर में पिन लगाएंगे, जो हमारा पिन होता है इसका फ्लोट स्विच का। देखिए ये वाला छोटा वाला जो है कनेक्शन वाला है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इसमें दो लॉक लगा हुआ है, इसको निकाल भी सकते हैं और इसको सीधा यहाँ पे बैठा, इसको बैठाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसको दबा देना है। इस प्रकार से इसको दबा दिया, अब ये काम करेगा। जब इसको दबाएंगे तब ऊपर खटखट का आवाज आएगा, हल्का हल्का इसमें फंसेगा, ठीक है। ये पूरा दब गया ऐसे, ठीक काम कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये लग गया यहाँ पे, तो हमारा ये फ्लोट स्विच लग गया है। अब यहाँ पे फिल्टर को लगाते हैं क्योंकि अंदर का काम अब नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले सेडिमेंट को लगाएंगे। सबसे पहला फिल्टर हमारा सेडिमेंट है, तो सेडिमेंट को यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। देखिए सेडिमेंट को कनेक्ट किए हैं तो इसमें पानी का फ्लो देखो इधर से दिखा रहा है। ये जो पानी का फ्लो क्या है, इधर से इधर आएगा। तो जो हमारा मेन सप्लाई पानी वाला है वो यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो एक पाइप लेंगे मेन वाला, मेन पाइप एक लेंगे जो कि इधर से दे करके यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पाइप लेंगे, पाइप लेने के बाद में इसको कटिंग करके वहां पे लगाएंगे, ठीक है। इसमें एक लॉक लगा हुआ था, इसको निकाल दिया यहाँ से। यहाँ से दो कलर का पाइप देख रहे हो, एक ब्लू कलर है एक व्हाइट कलर है। तो ब्लू कलर का उपयोग कहाँ पे करते हैं, पानी रिजेक्ट वाटर में, ठीक है। जहां से पानी हमारा रिजेक्ट करेगा, जो हमारा रिजेक्ट पानी होगा उसमें ब्लू वाला यूज करेंगे और व्हाइट वाला का उपयोग करेंगे शुद्ध वाटर में, ठीक है। तो पाइप देखो दो जगह से लेके जा सकते हैं, या पाइप को नीचे नीचे भी लेके जा सकते हैं। दूसरा है कि देखो इसमें ऑप्शन देता है, नीचे है ना घाट बना हुआ। अब अगर पाइप को यहाँ से निकालते हैं तो क्या रहेगा, ये सेपरेट रहेगा आपका, क्या रहेगा, सेपरेट रहेगा। मतलब पानी पाइप जो है इधर उधर दिखेगा ज्यादा नहीं, ठीक है। अब इसको लगाने के बाद में यहाँ पे सेडिमेंट को लगाएंगे और ये जो हमारा पानी वाला पाइप था, जो मेन पाइप है, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। देखिए इस प्रकार से इसको लगा देंगे। यहाँ पे लग गया, एक पाइप हमारा लग गया जो कि इन पाइप है, यहाँ से पानी अंदर गया। अब यहाँ से पानी आउट निकलेगा, आउट निकलने के बाद किसमें आएगा, प्री कार्बन फिल्टर में। देखो ये हमारा कार्बन फिल्टर है, ये कार्बन फिल्टर को लगाएंगे। तो कार्बन फिल्टर का फ्लो देखो इधर से दिया हुआ है ना, मतलब इसका इधर से इधर लेके जाएंगे, ठीक है। अब इसको इधर से लगाएंगे, इस प्रकार से इसको लगा दिए। अब इसका जो पॉइंट है एक छोटा सा पाइप लेंगे और उसके बाद में इसके आउट में कनेक्ट कर देंगे, यानी सेडिमेंट के आउट में इसको लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे लगाने के बाद में अब इसके क्या करेंगे, सेडिमेंट के आउट में क्या क्या लगाना है। सेडिमेंट के आउट में सबसे पहले क्या लगेगा हमारा, सोलेनॉइड वाल्व, यानी कि एसवी जिसको बोलते हैं। तो देखो इसमें भी पॉइंट दिया हुआ रहता है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नजदीक से दिखा दीजिए। यहाँ पे देखो इन पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे आउट पॉइंट लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ से सप्लाई को इन देंगे, इधर से सप्लाई आउट निकाल लेंगे पानी की सप्लाई को, ठीक है। तो ये इन वाला पॉइंट को किस में जोड़ेंगे, कार्बन के आउट वाला पिन में। कार्बन के आउट में इसको जोड़ दिए हैं, देखो इधर जोड़ दिया है ना, कार्बन के आउट में जोड़ दिए हैं। अब जो हमारा एसवी से जो आउट निकलेगा वो कहाँ जाएगा, बूस्टर पंप के इन वाला पॉइंट में। तो देखो इसमें छोटा पाइप लगा हुआ है, इसको निकाल देंगे यहाँ से,
एक बड़ा पाइप यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, एक बड़ा थोड़ा सा लेंगे और जो कि इसके साथ कनेक्ट हो जाए। अब बूस्टर पंप में भी देखो इन और आउट होता है, यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ये बूस्टर पंप में भी देखो इधर से इन और आउट है, मतलब ये तीर इधर दिया है, मतलब इधर से पानी जाएगा, इधर से पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट में क्या करेंगे, इन देंगे। तो ये वाला पाइप जो है इन वाला, इसको हम इधर लगा लेते हैं, इन वाले पॉइंट के साथ में, तो इसको इधर लगा दिए। अब ये इन वाला पॉइंट आपको हम लगा देते हैं किसमें, सोलेनाइड के आउट वाला पिन में, ठीक है, सोलेनाइड के आउट में देखो लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये दोनों का कनेक्शन हो गया, सोलेनाइड हमारा लग गया ना, अब इधर से आया सोलेनाइड हमारा लग गया, ठीक है। अब ये पाइप बड़ा है यहाँ पे, इसको चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम अगर इसको अंदर रखना भी, हम सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए पाइप को थोड़ा बड़ा रखें। और छोटा करना है तो इसको क्या करेंगे, छोटा करके इसको कॉर्नर में यहाँ पे रख देंगे, रखा जाएगा। देखो इसमें एक छोटा पाइप लगा हुआ था ना, इसको लगा करके यहाँ पे रख देंगे। बाहर इसको इसलिए रखें ताकि कनेक्शन के समय देखने में थोड़ा सा आसानी रहेगा, ठीक है। तो चलिए ये हमारा लग गया। ये बूस्टर पंप से पानी आउट निकलेगा तो कितना जगह जाएगा, दो जगह, एक जाएगा किसमें, टीडीएस में, एक मेम्ब्रेन के इन में। तो देखो यहाँ से जो हमारा टीडीएस का इन वाला पॉइंट है, इसको क्या किया यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, यहाँ से आउट लगा दिए। ये हमारा मोटर हो गया, मोटर से पानी आउट निकला सबसे पहले टीडीएस में, दूसरा चला जाएगा मेम्ब्रेन के इन में। देखो मेम्ब्रेन हमारा ये लगा हुआ आरओ मेम्ब्रेन, आरओ मेम्ब्रेन के इन में लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे लगाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, क्लिप, इसको क्या बोलते हैं, क्लिप बोलते हैं। क्लिप को यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, इस प्रकार से इसको भी लगा देंगे। और इसमें भी इन और आउट देखना है, देखने के लिए इसमें पता है कि जिधर आपका एक पॉइंट है वो इन हो गया, जिधर दो है वो आउट हो गया। बाकी लिखा हुआ भी देख सकते हैं, एरो का फ्लो का निशान बना रहेगा इसमें। इधर से इधर आने के लिए फ्लो का निशान बना हुआ रहेगा, ठीक है। और इसमें समझ लीजिए थोड़ा सा, ये मेम्ब्रेन है जिसमें दो पॉइंट है आउट में, एक रिजेक्ट और एक शुद्ध। तो रिजेक्ट पहचानने के लिए जो साइड में रहेगा वो रिजेक्ट वाटर, जो बीच में रहेगा वो शुद्ध वाटर, ठीक है, याद रहेगा। चलिए इसको लगा देते हैं, यहाँ पे लगा दिए। और जो हमारा बूस्टर पंप से आउट निकला था, तो एक चला गया किसमें, टीडीएस में, और दूसरा निकले करके किसमें चला जाएगा, आरओ में। आरओ वाला में लगा दीजिए, छोटा सा एक पाइप लगेगा, थोड़ा और बड़ा लीजिए, हाँ ये वाला आ जाएगा, इसको लगाइए यहाँ पे। देखिए मेम्ब्रेन के इन में एक पाइप लगा दिए, और बूस्टर पंप से सप्लाई यहाँ से दे दिए। देखिए बूस्टर पंप से आउट निकल के दोनों में चला गया, मेम्ब्रेन में भी और टीडीएस में भी। अब यहाँ से देखिए, ध्यान समझिएगा, मेम्ब्रेन से आउट दो पाइप निकल रहा है, एक शुद्ध वाटर है, एक रिजेक्ट वाटर। तो शुद्ध वाटर में हम लोग फॉलो, रिजेक्ट वाटर में फॉलो लगा करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन कलर का पाइप लेंगे, तो यहाँ ग्रीन कलर का पाइप है ये, इसमें फॉलो लगा हुआ, इसको बाहर निकालिए एक बार। ये हमारा फॉलो है 550 का, फॉलो में भी तीर बना हुआ, देखिए इधर से पानी जाएगा, इधर से बाहर निकलेगा। तो जिधर से पानी जाएगा उधर क्या लगाएंगे, इन साइड लगाएंगे, ठीक है, यानी मेम्ब्रेन के आउट में लगाएंगे। देखिए मेम्ब्रेन के आउट में इसको लगा देते हैं, रिजेक्ट वाटर में इसको लगा दिए यहाँ पे, और इसके बाद में यहाँ पे फॉलो लगा दिए, ठीक है, यहाँ पे फॉलो लगा दिए। अब ये मेम्ब्रेन से रिजेक्ट वाटर निकलेगा, फॉलो से निकल करके हमारा रिजेक्ट पानी हो जाएगा, नहीं जो भी गंदा पानी रहेगा वो गिर जाएगा। अब ये शुद्ध पानी हमारा है, शुद्ध पानी अब कहाँ जाएगा, एल्कलाइन में जाएगा। तो ये हमारा एल्कलाइन फिल्टर है। अब एल्कलाइन को यहाँ पे लगाएंगे, एल्कलाइन लगाने के लिए फिर से यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, इसके नीचे लॉक लगा देंगे, बड़ा वाला अंदर लगेगा और छोटा लॉक बाहर रहेगा, क्योंकि फिल्टर पतला है, छोटा है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट करिए इसको, हाँ इसको लगा दीजिए यहाँ पे। इस प्रकार से ये आपका फिल्टर लग गया, यानी एल्कलाइन आपका यहाँ पे लग गया। अब एल्कलाइन में भी दो साइड है, एक इन है और एक आउट है। तो इसमें देखिए एरो का निशान देखेंगे, साइड से इसमें इन पदार्थ इन जाएगा, इन जाएगा तो इधर से हमारा आउट निकल जाएगा। तो मेम्ब्रेन का जो हमारा शुद्ध वाटर है उसको लेके आएंगे, एल्कलाइन के इन साइड में लगा देंगे। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा टीडीएस कंट्रोलर है, टीडीएस कंट्रोलर का भी पानी हमारा यहीं पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, टी, क्या लगाएंगे यहाँ पे, टी। तो इसको यहाँ से निकाल करके पहले टी लगा लेते हैं, एक छोटा सा पाइप लगेगा इसमें, ठीक है, एक छोटा सा पाइप को लगाएंगे, टी लगा देते हैं। एल्कलाइन के इन में क्या करेंगे, टी लगा लेंगे। देखिए इसमें हमें एक छोटा सा पाइप लगा करके यहाँ पे टी को लगा दिए, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे टी लगा दिए। अब टी लग गया है तो इसमें दो पाइप लग जाएगा, एक हमारा मेम्ब्रेन का आउट जो कि शुद्ध वाटर है वो लग गया, दूसरा हमारा टीडीएस से जो बाहर निकल रहा है उसको हम लगा देते हैं। देखो टीडीएस से जो पानी हमारा आएगा वो सीधा चला जाएगा एल्कलाइन में। देखो दोनों पाइप यहाँ पे आकर करके लग गया। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि टी हमारा दो जगह लग गया है, एक बूस्टर पंप के आउट में, एक एल्कलाइन के इन में, ठीक है, आरओ के आउट में मतलब एल्कलाइन के इन में, ठीक है, दो जगह टी हमारा लग गया। अब यहां से समझिए, एल्कलाइन से जो पानी आउट निकलेगा वो किस में जाएगा,
यूवी में। अगर यूवी यहाँ पे यूएफ लगा हुआ है, अल्ट्रावायलेट लगा हुआ है, क्योंकि यूवी कोई फिल्टर नहीं है यहाँ पे, यूवी सीधा एलईडी लगा हुआ है, ठीक है, यूवी फिल्टर वाला एलईडी नहीं है, ठीक है। तो अब ये सीधा किस में जाएगा, अल्ट्रा फिल्टर में, यूएफ में जाएगा। अब इसके लिए एक लॉक लेंगे, यहाँ पे लॉक है, लॉक खत्म हो गया, चलिए इसको यहीं पे रख देते हैं, ठीक है। इसको बीच में क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। चलिए एक वायर लीजिए, थोड़ा सा पाइप लीजिए, एक साइड से इन दिए और एल्कलाइन के आउट में लगा दिए इसको, फिर एल्कलाइन के आउट से निकालने के बाद इसमें दे दिए, फिर यहाँ से निकाल करके फिर से हमारा शुद्ध वाटर नीचे। शुद्ध वाटर के लिए देखो यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है, ये शुद्ध वाटर में चला जाएगा, यहाँ से इस शुद्ध वाटर में चला गया टैंक में पानी। देखो यहाँ से लगाने के बाद में इसको अब टैंक के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे, टैंक में चला गया। तो इसी प्रकार हमें पूरे फिल्टर का कनेक्शन यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे लाइन का कनेक्शन समझिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन के लिए क्या चाहिए, एक एसएमपीएस चाहिए आपको, बाकी सोलेनॉइड बल्ब लगा हुआ है, ये है आपका फ्लोट स्विच लगा हुआ है, बूस्टर पंप इसमें लगा हुआ है। तो जो तार हम फ्लोट स्विच का निकाले थे अब उसको यहाँ पे लगा देते हैं। ये फ्लोट स्विच का 2 तार है, तो दोनों तार को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक ऊपर थिम्बल लगा दिए, एक नीचे थिम्बल लगा दिए। अब ये दोनों पॉइंट क्या होता है कि दोनों अलग न्यूट्रल फेज नहीं देना है उसमें, एक में फेज देंगे दूसरा से फेज आउट करा लेंगे, ठीक है। देखो इसका 2 तार हो गया, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, फेज देंगे एक तार में, दूसरा से फेज आउट करा लेंगे। तो ये देखिए हमारा मेन सप्लाई हो गया, ये हमारा मेन सप्लाई है। इस मेन सप्लाई को क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। मेन सप्लाई को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो इस प्रकार से मेन सप्लाई को थोड़ा सा बड़ा कर लिए। अब यह न्यूट्रल फेज यहाँ पे आ रहा है, क्या करें, एक तार में सप्लाई को फेज जोड़ देंगे, यानी कि जो हमारा एक फेज सप्लाई है उसको क्या करेंगे, एक में जोड़ देंगे। ये हमारा फ्लोट स्विच में, फ्लोट स्विच में क्या करेंगे, मेन सप्लाई को जोड़ दिए, और इसमें जोड़ करके यहाँ पे टेपिंग कर देंगे, ठीक है। जोड़ के यहाँ पे टेपिंग कर देंगे। तो अब ये हमारा 2 ही तार बचा, एक फ्लोट स्विच में चला गया, अब फ्लोट स्विच से आउट होकर के ब्लू तार आ गया, और ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये फेज हो गया, दोनों यहाँ पे हो गया अलग अलग। अब ये दोनों को क्या करेंगे कि जो हमारा एसएमपीएस है, एसएमपीएस में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। एसएमपीएस में फेज को फेज के साथ में जोड़ देंगे, फेज को फेज के साथ जोड़ दिए, न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ में जोड़ दिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये एसएमपीएस तक लाइन आ गया। अब एसएमपीएस में लाइन कब आएगा, जब फ्लोट स्विच ऑन रहेगा तब आएगा, ठीक है। ऑफ रहेगा तो लाइन नहीं आएगा। अब ये एसएमपीएस से 24 वोल्ट डीसी सप्लाई वाला वायर निकला। तो अब देखो सभी उपकरण डीसी बोर्ड से चलने वाला है, सोलेनॉइड बल्ब भी, बूस्टर पंप में और एलईडी, तीनों हमारा 24 वोल्ट डीसी से काम करने वाला है। तो तीनों को क्या किए हैं, आपस में जोड़ दिए यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा लॉक होता है, इसको चाहे तो बाहर आप निकाल सकते हैं, इसको दबा करके क्या करेंगे, यहाँ से बाहर इसको निकाल लेंगे। इस प्रकार से इसको थोड़ा सा फैलाएंगे, इसको ऐसे बाहर निकालेंगे, देखो सारा तार यहाँ पे ज्वाइंट किया हुआ है। फिर से इसको टेपिंग भी लगा सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो इसको कैप भी बोलते हैं। इसको लगा करके इसको दबा देंगे, इस प्रकार से ये टाइट हो जाएगा, ठीक है। टाइट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 तार हमारा निकल गया है, प्लस और माइनस। अब ये 2 तार से सारा उपकरण हमारा चलेगा। तो इस चौक से का क्या करेंगे, दोनों तार में आपस में जोड़ देंगे, प्लस के साथ में प्लस वाला वायर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। और माइनस के साथ में जोड़ देंगे। अब सभी उपकरणों को डीसी वोल्ट यहाँ से मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ से सप्लाई को देंगे तो बिल्कुल अच्छे से सारा उपकरण हमारा काम करेगा, ठीक है। इसी प्रकार कनेक्शन हो जाएगा हमारा। अब इसको क्या करेंगे, सबको एक जगह सरिया करके इसके अंदर रख देंगे और पूरा का पूरा बक्सा इसका लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये काम करने लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर इस कनेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई सुझाव हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।